ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण अनीता जी करेंगी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 113 है। तीसरे अध्याय का प्रथम पाद और 4 सूत्र पूरे हुए। पहला सूत्र है तदंतर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। इसका अर्थ कौन बताएंगे? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें जो बताया था पिछले पाद में कि त्रिविध से जो शरीर उत्पन्न हुआ है, तो उसके अनंतर मतलब शरीर की जो प्राप्ति में पुनर्जन्म जब होता है तो ये पुनर्जन्म के विषय में बताया कि ये सूक्ष्म देह से संयुक्त होता हुआ जीवात्मा निकलता है शरीर से। तो वो पूछते हैं कैसे निकलता है, तो वो प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीर में जाता है जी। सूक्ष्म शरीर होकर जाता है। तो प्रश्न और उत्तर की शैली से कैसे पता लगेगा? कि जब उसमें ये बताया स्वामी जी की जो उसमें आहुति बताई है, पंच आहुति, आपको ये बताना चाहिए कि श्रुति में आए हुए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पता लगता है। जी जी स्वामी। यदि श्रुति या शास्त्र नहीं लाओगे सूत्रार्थ में तो आप ये नहीं सिद्ध कर पाओगे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से कैसे पता लगेगा। जी स्वामी। जी। यद्यपि सूत्रार्थ में मैंने नहीं लिखवाया है, सूत्रार्थ जो लिखवाया उसमें श्रुति शब्द या शास्त्र शब्द नहीं लिखवाया, लेकिन हमें तो समझना ही होगा ना प्रसंग के अनुसार। त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्। हाँ जी, बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तैयारी करिएगा। हाँ जी, तो आचार्य अनीता जी बताएंगी। स्वामी जी नमस्ते। इसकी भूमिका में पूर्व में बताया है कि जैसे प्रश्न करता है कि अच्छा, दूसरे शरीर की प्राप्ति में सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होकर ये आत्मा कैसे सूक्ष्म शरीर को अप शब्द से कह रहे हैं, जबकि सभी शरीर 3 पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी, अप, तेज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि त्रयात्मक भूयस्त्वाद, तीनों पदार्थ से बना हुआ होते हुए भी ये अप की मात्रा इसमें अधिक है, जल की मात्रा अधिक है। जैसे सूक्ष्म शरीर को पार्थिव कहा है क्योंकि उसमें पृथ्वी तक अधिक है। अप अर्थात यहाँ पर इसको रजोगुण से भी इसका अभिप्राय लिया है, जिसका अर्थ है गति, गमन करना, बहना, और यही चलाता भी है। क्रिया में रज ऐसा दर्शाया है, और अप शब्द जो है यहाँ पर गति का चिन्ह बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अप शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, बहुत सारी बातें घुल मिल गई है। सूत्रार्थ सीधा स्पष्ट बताना है, समझ में आ सके सबको। कंफ्यूज नहीं होना है, बताते समय कंफ्यूज नहीं होना, जिससे कि बताना जो चाह रहे हैं उसके विरुद्ध अर्थ निकल जाए।
ये भी ध्यान रखना होता है। इसी सूत्र का अर्थ शोभा जी बताएंगी। शोभा जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। इसने बताया है कि सूक्ष्म शरीर के क्रियात्मक होते हुए भी उसमें अप का भाग अधिक, आप इसलिए कहा गया क्योंकि अप का सहयोग गमन क्रिया के कारण होने से अप को ग्रहण किया गया। जी, अल्पना जी बताएंगी इसी सूत्र का अर्थ। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, पिछले सूत्र में जो सूक्ष्म देह के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, तो उसके लिए प्रश्न किया कि उसके लिए अपशब्द का प्रयोग क्यों किया गया, तो उसका उत्तर इस सूत्र में दिया है कि ये क्रियात्मक होते हुए भी इसके लिए अपशब्द बहुलता के कारण से कहा गया है, और अपशब्द जो है वो गमन अर्थात गति का द्योतक है। जी, तो देखिए अभी तीनों ने सूत्र का अर्थ बताया है, परंतु ऐसा अर्थ बताना है जिससे सबको समझ में आ जाए। तो अभी जो अल्पना जी ने बताया संक्षेप में बताया, लेकिन सबको समझ में आ सकता है। या मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि अगर आप को अपने शब्दों में अभिप्राय बताना नहीं आएगा तो सूत्रार्थ को रट लीजिएगा हिंदी में जो लिखा है आपने। तो जैसा हिंदी में लिखा है आपने उस अर्थ को वैसा का वैसा सुना दीजिएगा बिना देखे, या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं तो अपने शब्दों में भी बताएंगे तो सबको समझ में आ जाए, ऐसा बताना है। प्राणगतेश्च इस सूत्र का अर्थ। हाँ जी, भारत जी बताएंगे। नमस्ते स्वामी जी। जी, जीवात्मा को दूसरे शरीर में जाने के लिए प्राणों की सहायता प्राप्त होती है, क्यों प्राणों में गति होती है। जी, नरेंद्र पाल जी बताएंगे इसी सूत्र का अर्थ। नमस्ते स्वामी जी। प्राणों की गति भी एक सिद्धि है जीवात्मा को दूसरे शरीर में जाने की। प्राण की गति, चूंकि प्राण बिना आधार के नहीं ठहर सकता, इसलिए सूक्ष्म देह का जो आयतन है उसमें प्राणों की गति के कारण ये इसकी सिद्धि मानी जाएगी। प्राण भी चल रहे हैं तो इस वजह से जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, यदि उमा जी का इंटरनेट ठीक हो तो बताइए इस सूत्र का तीसरे सूत्र का अर्थ। नमस्ते स्वामी जी। प्राण गमन करते हैं क्योंकि उनके अंदर गमन क्रिया संभव है, लेकिन प्राणों का आयतन सूक्ष्म शरीर है और जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, इसलिए प्राणों की गति सिद्ध होती है। जी, अभी आपके इंटरनेट ठीक नहीं है। चौथा सूत्र है अज्ञादि गति श्रुते है इति चेत न भाक्तत्वात्। हाँ जी, अनीता जी बताइए। ओम स्वामी जी प्रणाम। तो अग्नि आदि भूतों में प्राणों की गति होती है, ऐसा कहने वाली श्रुति है। श्रुति विद्यमान होने से यह पता चलता है कि भूत जो है वो प्राणों में विलीन होते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो कथन है वो मुख्य नहीं है, वो गौण है। तो इसके लिए मतलब श्रुति में जिस प्रकार से प्रमाण दिया कि मरण काल में मरे हुए पुरुष की अग्निवाणी में, प्राण वायु में, इस प्रकार से जो ये विलीन होते हैं, ये ये जो है ये गौण कथन है। और इसी बात को तो प्रश्नकर्ता कहता है कि अगर ये प्राण इस प्रकार से विलीन हो जाते हैं तो फिर ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि शरीर की प्राप्ति के लिए जीवात्मा गमन करता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए फिर सिद्धांती कहते हैं कि ये जो है वो गौण प्रयोग है, क्योंकि वाणी आदि प्राणों का
अग्नि में मिल जाना, ये जो है वो गौण प्रयोग है। जिस प्रकार से औषधियां, जो औषधि जो हमारे लोम और बाल है वो औषधियों और वनस्पतियों में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार आप औषधियों में लोम और ये रोम जो है वो मिलते हैं, जिस प्रकार आप इसको मानते हो, उसी प्रकार से इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना दिया, इतना ज़्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं थी, और कम शब्दों में भी सटीक अर्थ बताना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप उलझ जाते हैं, जैसे अभी आचार्य अनीता जी बताते उलझ गई थी, ऐसे आप भी उलझ रहे हैं। तो अधिक बताने के उस बात को मन से निकालते हुए संक्षेप से बताओ और सबको सरलता से समझ में आ जाए। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। प्रसंग आपके सामने स्पष्ट है। 5वां सूत्र है, प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव हि उपपत्तेः। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव हि उपपत्ते। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत, उत्कृष्टे द्युलोकाख्ये अग्नौ सूक्ष्म देह वाचिनीनाम् अपाम अश्रवणम अस्ति। आप में से किसी का माइक ऑन है तो बंद करके रखिएगा। उत्कृष्टे द्युलोकाख्ये, जो द्युलोक नामक उत्कृष्ट लोक है, उसमें अग्नौ, अग्नि में, या यूं भी कह सकते हैं उत्कृष्ट द्युलोक नामक अग्नि के संबंध में, सूक्ष्म देह वाचिनी नाम अपाम अश्रवणमस्ति। सूक्ष्म देह को बताने वाले नामों में अपशब्द का श्रवण नहीं है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है उसको समझना है। द्युलोक उत्कृष्ट लोक है, ऊपर का लोक है इसलिए उत्कृष्ट लोक है, तो द्युलोक का विशेषण है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट द्युलोक नामक अग्नि के संदर्भ में इसका अर्थ निकल रहा है उत्कृष्टे द्युलोकाख्ये अग्नो। उत्कृष्ट द्युलोक नामक अग्नि के संदर्भ में सूक्ष्म देह वाचिनी नाम, सूक्ष्म देह को बताने वाले पर्यायवाची शब्दों में अपाम अश्रवणम अस्ति, अप शब्द का श्रवण नहीं है, अर्थात उन पर्यायवाची शब्दों में अप शब्द नहीं है, यह प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। और वो उदाहरण भी देता है, असौ वावा लोको गौतम अग्नि तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति। असौ वाव लोकः गौतम, हे गौतम, गौतम को संबोधित करके ये वाक्य कह रहा है, हे गौतम, असौ वाव लोकः, वाव निश्चित रूप से, असौ लोका, वह जो लोक है, वह कौन सा, जो ऊपर का लोक है, द्युलोक। और वो कैसा है, अग्नि, वो अग्नि स्वरूप है। तस्मिन एतस्मिन अग्नो, उस इस द्युलोक रूपी अग्नि में देवा, देवगण श्रद्धाम जुह्वति, श्रद्धा की आहुति देते हैं। तो ये वचन है यहां पर, नहीं अत्र हुतौ आपः श्रूयन्ते, इस आहुति में, नहीं अत्र इस वाक्य में, आहुतौ, जो आहुति दी है उस आहुति में आपः श्रूयन्ते, न आपः श्रूयन्ते, आपः शब्द का श्रवण तो किया नहीं यहां पर, फिर किसका श्रवण किया है यहां पर, किंतु श्रद्धा श्रूयते, वहां तो श्रद्धा की आहुति दी जा रही है।
जिस द्युलोक रूपी अग्नि में देवगण श्रद्धा की आहुति दे रहे हैं, नहीं अत्र इस वाक्य में आहुतौ जो आहुति दी जा रही है उस आहुति में आप न श्रूयन्ते, आप शब्द का तो श्रवण ही नहीं हुआ इस वाक्य में, किंतु फिर किसका श्रवण हुआ? श्रद्धा श्रूयते, वहां तो श्रद्धा की आहुति सुनी गई है या श्रवण किया गया है। तस्मात् इसलिए यद आप एव न संति, जब आप ही नहीं है वहां पर, तर्हि ताभि सह परिष्वक्तस्य जीवात्मनो देहांतर गमन प्रसंगो न उपपद्यते। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है यदा आप एव न संति, जब वहां पर आप ही नहीं है उस आहुति में, तर्हि तब तो ताभि सह उस आपह के साथ, परिष्वक्तस्य जीवात्मना उस आपह के साथ जुड़े हुए जीवात्मा का देहांतर गमन प्रसंग, दूसरे शरीर में जाने का प्रसंग ही न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। इति चेद उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो। यहां तक सबको समझ में आ गए जी? तर्हि तब उत्तर दे रहे न ताह एव ही उपपत्ति, नैवं वक्तव्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। कैसा नहीं कह सकते? जब वहां जो देवगण आहुति दे रहे हैं, श्रद्धा की आहुति दे रहे हैं, वहां आपा की आहुति देते हुए श्रवण ही नहीं हुआ, ऐसा जो आप कह रहे हो नैवं वक्तव्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कुतः, क्यों नहीं कह सकते जी? अब उत्तर दे रहा है ये तो ता आप एव खलु श्रद्धा शब्दस्य वाच्यत्वेन उपपद्यन्ते। उत्तरकर्ता कह रहे हैं ये तो ही, क्योंकि ता आपा एव, वो जो आपा शब्द है वो आपा शब्द ही खलु निश्चित रूप से श्रद्धा शब्दस्य वाच्यत्वेन उपपद्यन्ते, वो श्रद्धा शब्द के वाचक के रूप में वहां सिद्ध होता है। अर्थात वहां जो श्रद्धा शब्द है वो आपह के लिए आया है और आपा को श्रद्धा शब्द से भी बोला जाता है, इसलिए वहां श्रद्धा की जो आहुति दी है वो वास्तव में श्रद्धा नहीं है, वो आपा है, ये कहना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, यदि आपह नहीं होता तो कहते हैं उपसंहारे खलु उक्तम, फिर उपसंहार में ये क्यों कहा है? क्या कहा जी? इति तु, इस प्रकार 5 आहुतियों को बोल करके, इति तु ऐसा कह करके, पंचम्याम आहुतौ, 5वीं आहुति में आप पुरुष वचसो भवंती, आप जो है पुरुष बन करके प्रस्तुत होते हैं, आपा जो है पुरुष बन करके प्रकट होता है। ऐसा क्यों बोला है? अगर वहां श्रद्धा की आहुति दी है तो फिर उपसंहार अर्थात समाप्ति में, उन आहुतियों की समाप्ति में फिर शास्त्र ये क्यों कहता है कि 5वीं आहुति में आपा जो है पुरुष बन करके प्रकट होता है? ऐसा क्यों कहता है वहां पर? फिर उसको तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि श्रद्धा पुरुष वचसो भवंती, ऐसा कहना चाहिए, पर ऐसा नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो श्रद्धा ही आपा है, ये कहना चाहते हैं। श्रद्धा शब्दो अपाम पर्यायः, ये जो श्रद्धा शब्द है वो आपह का पर्यायवाची शब्द है। उक्तम ही अन्यत्र, दूसरे स्थलों पर स्पष्ट शब्दों में कहा ही है। क्या कहे? श्रद्धा व आपह, ये जो श्रद्धा है वो क्या है? वो आपा है। तैत्रीय ब्राह्मण में बोला है श्रद्धा व आपा, श्रद्धा को ही आपा कहते हैं या आपा को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा और आपा अलग नहीं है, अर्थात यहाँ इस प्रसंग में श्रद्धा और आपा पर्यायवाची शब्द है। मैं आपको बोलूं शालिनी जी भगवान पर श्रद्धा रखा करो, तो आप में से कोई सोचे
तो शालिनी जी भगवान पर जल चढ़ाएंगी? भगवान पर जल चढ़ाएंगी, क्योंकि आपा का अर्थ जल होता है। श्रद्धा और जल पर्यायवाची है। तो मैंने कहा भगवान पर श्रद्धा रखना शालिनी जी, तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि जल चढ़ाएंगे वहां पर। तो यहां इस प्रसंग में श्रद्धा का मतलब वो जल नहीं है, वो आपा नहीं है। यहां इस प्रसंग में श्रद्धा का मतलब है विश्वास, निष्ठा। तो यहां के प्रसंग में श्रद्धा का मतलब आपा है। इसलिए 5वीं आहुति के देने पर आपा जो है पुरुष बन करके प्रकट होते हैं, ये कथन उचित है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ 5 आहुति वाली विद्या के प्रसंग में 5 आहुति वाली विद्या के प्रसंग में 5 आहुति वाली विद्या के प्रसंग में पहली आहुति में श्रद्धा है। 5 आहुति वाली विद्या के प्रसंग में पहली आहुति में श्रद्धा है। पहली आहुति में श्रद्धा है। आपा मूल शब्द है, आपस सकारांत है। पहली आहुति में श्रद्धा है। आपस का श्रवण न होने से, आपस का श्रवण न होने से, आपस का श्रवण न होने से आपका कथन उचित नहीं है। आपका कथन उचित नहीं है। आपका कथन उचित नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा शब्द से आपस का ग्रहण होता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। श्रद्धा शब्द से आपस का ग्रहण होता है। पांच आहुति वाली विद्या के प्रसंग में पहली आहुति में श्रद्धा है। आपस का श्रवण न होने से आपका कथन उचित नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। श्रद्धा शब्द से आपस का ग्रहण होता है। यहां तक लिख दिया। इसलिए कोई विरोध नहीं आता। इसलिए कोई विरोध नहीं आता, ये अंत में लिखिएगा। हाँ जी, अल्पना जी। शब्द शब्द की दृष्टि से पूछना था, आपस में स हलंत आएगा या स पूरा आएगा? हलंत आएगा। जब सकारांत बोला है ना, तो सकार अलंत ही रहेगा। अकारांत बोलते हैं, फिर वो सकारांत नहीं होगा, वो अकारांत माना जाएगा। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। छठा सूत्र, अश्रुतत्वात् इति चेत न इष्टादिकारिणां प्रतीते। अश्रुतत्वात् इति चेत न इष्टादिकारिणां प्रतीते। अश्रुतत्वात् इति चेत, प्रश्नकर्ता कहता है, रंहति प्रकरणे अपां श्रवणं न तु जीवस्य श्रवणमस्ति।
तस्य अश्रुतत्वं खलु रंहति प्रकरणे। रंहति प्रकरण समझते हैं जी, गमन प्रकरण। रंहति का अर्थ है गमनम, रंहति ये क्रियापद है, रंगति का अर्थ है गच्छति, गमन। गमन प्रकरण में अपाम श्रवणम, आपस शब्द का श्रवण होता है वहां पर, न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति, वहां जीवात्मा का तो श्रवण नहीं है। जहां श्रुति में, जिस श्रुति में रहति प्रकरण, जिस श्रुति में रहति का जो प्रकरण आया है, गमन का प्रकरण आया है, उस प्रकरण में अपाम श्रवणम, वहां तो आपस का श्रवण है, न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति, वहां जीवात्मा का तो श्रवण किया ही नहीं वहां पर। इसलिए तस्य अश्रुतत्वम कलु, उसका अश्रुतत्व है, अर्थात उसका श्रवण नहीं है। जब उसका श्रवण नहीं है तो जीवात्मा को क्यों ले रहे हैं आप, ये प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। तस्मात्, इसलिए न सूक्ष्म देहवाचिनी भी अद्भि सह परिष्वक्ता स देहांतरम गच्छतीति चेत कल्पेता। तो कहता है जब आत्मा का श्रवण ही नहीं है वहां पर, तस्मात् इसलिए सूक्ष्म देह वाचिनी भी अद्भि सह, सूक्ष्म देव को बताने वाला, सूक्ष्म शरीर को बताने वाला ये जो आपस शब्द है, उस आपस शब्द के साथ परिष्वक्तः सह जुड़ करके वह जीवात्मा देहांतरम गच्छति इति, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, इति स देहांतरम न गच्छति। तस्मात् के बाद में जो ना है ना, उस ना को यहां जोड़ना है अंत में। तस्मात् इसीलिए सूक्ष्म देह वाचिनी भी, सूक्ष्म देह को कहने वाला जो आपस शब्द है, उस आपस के साथ सह परिष्वक्ता, वह जीवात्मा जुड़ करके देहांतरम न गच्छति, दूसरे शरीर को नहीं जाता है, इति ऐसा यदि कल्प्येता, यदि हम ऐसी कल्पना करें तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जीवात्मा का तो श्रवण है ही नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर को बताने वाला जो आपस शब्द है, उसके साथ जीवात्मा जुड़ करके दूसरे शरीर में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा का तो श्रवण ही नहीं है वहां पर। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तर्री, तब उसका उत्तर दिया जा रहा है, न, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? इष्टादिकारिणाम प्रतीते न सम्यक, आप जो कह रहे हो उचित नहीं है। क्यों? ये तो ही क्योंकि इष्टापूर्तादिकारिणाम जीवात्मानाम, इष्टापूर्त आदि कर्मों को करने वाले जीवात्माओं का या जीवात्माओं की प्रतीति तत्र स्पष्टा विद्यते, वहां स्पष्ट रूप से विराजमान है, विद्यमान है। मतलब उस श्रुति में आप कह रहे हो कि जीवात्मा का श्रवण वहां नहीं है, इसलिए जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अगले शरीर में नहीं जाता है, ऐसा जो आप कह रहे हो वो उचित नहीं है। क्यों? ये तो ही क्योंकि इष्टापूर्तादिकारिणाम, इष्टापूर्तादि कर्मों को करने वाले जीवात्मानाम, जीवात्माओं की प्रतीति, उसकी प्रतीति तत्र, उस श्रुति में स्पष्टा विद्यते, स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अब इष्टापूर्ति क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने उपनिषद पढ़े हैं? वो हाथ खड़ा करना। आप में से कितने लोगों ने उपनिषद पढ़े हैं? अच्छा, तो अब आपको बताना होगा इष्टापूर्त क्या होता है। अब हाथ हटा लीजिएगा और जो बता सकते फिर वो हाथ खड़ा करेंगे, बाकी सब हाथ हटा लीजिएगा
तो दो हाथ खड़े हैं, उमा जी का और अल्पना जी का। तो उमा जी का तो इंटरनेट ठीक नहीं होता, वो आवाज़ स्पष्ट क्लियर आती नहीं है। स्वामी जी अब आ रही है या नहीं, ये बता दीजिए। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, इतने में तो आ रही है, बाकी जब बोलने लगते हो उसमें नहीं आती है। मैं कोशिश करूंगी स्वामी जी। हाँ, अभी 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 कट रही है। अच्छा, सुधा जी बताइए। ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इसका मतलब तो यज्ञ यागादि से और आपूर्त परोपकारार्थ जो नदी वो जो बावड़ी धर्मशालाएं जो निर्माण करते हैं जी बिल्कुल, सुधा वर्मा जी ने ठीक बात कही है। इष्ट और आपूर्त, ये दो शब्द हैं, इष्ट और आपूर्त, उपनिषदों में बहुत बार आ चुका है। इष्ट कहते हैं, इष्ट शब्द को समझना है आपको। इष्ट कहते हैं इच्छित वस्तु को। और आपकी क्या इष्ट है जी? स्वर्ग। तो यज्ञ यागादि करने को इष्ट शब्द से बोला है। जो यज्ञ यागादि हम लोग करते हैं उसको इष्ट शब्द से कहा है। और आपूर्त शब्द से ऐसे उपकार को कहा है जैसे कि कोई व्यक्ति प्याऊ लगा देता है, कोई व्यक्ति भंडारा चला देता है, कोई व्यक्ति मकान बनवा लेता है, कोई व्यक्ति कुछ करवाता है, उसको आपूर्त कहते हैं। ये आपूर्त जो है ना, ये इष्ट को पूर्ण करने वाला होता है। यज्ञ यागादि तो सीधा सीधा स्वर्ग को दिलाने वाला होता है, और उसके साथ साथ जो है ये और भी कुछ काम ऐसा करता है जो उसको पूर्ण कर देता है, उसके इष्ट को पूर्ण कर देता है। वो उसको इष्टापूर्त कहते हैं। अब जिनको जो अर्थ पता है उस अर्थ में मैं थोड़ा सा ऐड भी कर दिया हूं, याद रखना। इष्ट का मतलब होगा यज्ञ यागादि करना, और आपूर्त उसको कहते हैं जो पूर्ण करता है, जो इष्ट है उसको पूरा करने वाला है, सहयोग करने वाला है। वो क्या काम है? आपूर्त, प्याऊ लगा देना, अन्न भंडारा चला देना, ऐसा अलग अलग काम है। वो उस इष्ट को पूर्ण करने वाला है। तो इष्टापूर्त का ही अर्थ है। तो इष्टापूर्त आदि कारिणाम, इष्ट और आपूर्त आदि अनेक प्रकार के कर्मों को करने वाले जो जीवात्मा हैं उनकी प्रतीति उस श्रुति में स्पष्ट विद्यमान है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह जीवात्मा का श्रवण नहीं है? ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। अब वो स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। अथ ये इमे, जो ये आत्मा लोग, अर्थात ये जो परोपकारी लोग, ये जो याज्ञिक लोग ग्राम में, अपने गांव में, अपने नगर में इष्टापूर्ते, इष्ट और आपूर्ति को दत्तम देते हुए, या दत्तम इति उपासते, इष्ट और आपूर्ति को हमने दे दिया, ऐसा जो उपासते, ऐसा जो आचरण करते हैं, यानी इष्टापूर्ति को देते हुए जो आचरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, ते वो सब आत्मा लोग धूमम अभिसंभवंती, शरीर त्याग करने के बाद धुएं को प्राप्त होते हैं। यानी इष्टापूर्त आदि कर्मों को करने के बाद में जब वो शरीर त्याग करते हैं, ते धूमम अभिसंभवंती, वो धुएं को प्राप्त होते हैं। धूमाद रात्रिम, उस धुएं से रात्रि को प्राप्त होते हैं, फिर उस रात्रि से उसको प्राप्त होते हैं। वो लंबी चर्चा है। फिर आगे चल करके कहा पितृलोकम, पितृलोक को प्राप्त होते हैं। फिर पितृलोकाद आकाशम, पितृलोक से आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाशात चंद्रमसम, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। जब चंद्रमा को प्राप्त होते हैं वहाँ पर रुका जाता है, वह उनकी यात्रा वहाँ की अंतिम है। ऐशा सोमो राजा, जब चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, चंद्रमा में बड़ा सुख भोगता आदमी,
इसलिए कहा एषा सोमो राजा, ये सोम रूपी राजा है। ये सोम कहते हैं आनंद को, सुख को। तो ये जो आत्मा वहां जो जाता है चंद्रमा में, वो सोम राजा बन जाता है, अर्थात सुख को भोगने वाला सुख का राजा बन जाता है। ये प्रसंग है वहां पर। अत्र सोमो राजा स एव यह पूर्वत्र सोमो राजा। अत्र इस प्रसंग में सोमो राजा, जिसको सोम राजा बोला है, स एव वो वही है। यह पूर्वत्र सोमो राजा, सोम राजा से पहले जिस आत्मा का कथन किया है, ये वही सोम राजा है। उसमें और इसमें भिन्नता नहीं है, वो वही आत्मा है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा श्रद्धाम जुह्वति। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो, उस इस अग्नि में देवा देवगण श्रद्धाम जुह्वति, श्रद्धा की आहुति देते हैं। तस्या आहुते, उसी आहुति से सोमो राजा संभवति, सोम राजा उत्पन्न होता है। ये वहां का प्रसंग है। एवं इस प्रकार से प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम सूक्ष्म देह वाचिनी भी अद्भि सह जीवात्मा देहांतरम गच्छति। एवं इस प्रकार से उस पूरे प्रसंग में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर वाची, सूक्ष्म शरीर का पर्यायवाची जो आपा शब्द है, उस आपा के साथ साथ जीवात्मा देहांतरम गच्छति, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां जीवात्मा का श्रवण नहीं है ना? ये पूरा प्रसंग ही बता रहा है। ये जो सोम राजा बन रहा है वो वही है जो पहले उपासना करते हुए धुआं को प्राप्त हुआ है। धुआं को प्राप्त होकर के उसको प्राप्त हुआ, फिर अंत में सोम राजा बन गया। और वही सोम राजा जो है पांचवी आहुति में प्रकट होता है। ये वही है जो शरीर से निकलने वाला है। जब शरीर से निकलता है, ये वही है जो सोम राजा बन करके प्रकट होता है। वो अलग अलग नहीं है। अगर जीवात्मा का वहां श्रवण ना हो तो ये पूरा प्रसंग क्यों कह रहा है? जीवात्मा का वहां प्रसंग है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पांच आहुति वाली विद्या में, पांच आहुति वाली विद्या में, पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है। पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जीवात्मा का श्रवण नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की, इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की, इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की, इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाली, नहीं, स्पष्ट रूप से वर्णन करने की, स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से, ऐसा है। स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली, स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति, स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से। पांच आहुति वाली विद्या में जीवात्मा का श्रवण नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इष्टापूर्ति कर्मों को करने वाले जीवात्माओं की स्पष्ट रूप से वर्णन
करने की, स्पष्ट रूप से वर्णन करने की प्रतीति वाली श्रुति वहां पर होने से। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? आगे बढ़ता हूं जी मैं। तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते। तत्र वहां पर जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते। तत्र गतः तु, तत्र गतस्तु का मतलब है वहां जो जीवात्मा जाता है। जीवात्मा तत्र गतस्तु, जीवात्मा वहां पर जब जाता है, कहां जाता है जी? चंद्रमा लोक को जाता है। वहां पर देवानाम अन्नत्वम आपद्यते, वो तो देवताओं का अन्न बन जाता है वहां पर। तत्र गतस्तु जीवात्मा, वहां गया हुआ जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते, देवताओं का तो अन्न बन रहा है वहां पर। जैसे कि एषा सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। उसी प्रसंग में स्पष्ट कहा श्रुति ने, एषा सोमो राजा, ये जो सोम राजा है, तद देवानाम, उन देवों का अन्नम, अन्न बन जाता है, तम देवा भक्षयन्ति, फिर उसको देवगण खा जाते हैं। ये तो अन्न बन रहा है वहां जाकर के जीवात्मा। तदा, जब उसका अन्न बन रहा है देवों का, तदा ऐसी स्थिति में न तस्या इष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम। तदा ऐसी स्थिति में तस्या, उस जीवात्मा का, इष्टादि कर्म फल के भोग के लिए वहां गमन कहना न युक्तम, उचित नहीं है। जो इष्टापूर्ति रूपी जो कर्मों को करता है ना, वो क्यों करता है? ताकि अगले जन्म में जाकर के उसका फल भोग सके। लेकिन वहां जो जाता है आत्मा, उसको तो देवगण खा जाते हैं। जैसा कि शास्त्र कहता है, श्रुति कह रही है, एषा सोमो राजा, ये जो सोम राजा है, तद देवानाम अन्नम, वो सोम राजा, तद का मतलब है वो राजा, देवानाम अन्नम, वो देवताओं का अन्न बनता है। और फिर वो अन्न को, तम, उस अन्न को देवा भक्षयन्ति, देवगण खाते हैं। ये तो अन्न बनने के लिए गया वहां पर। तदा ऐसी स्थिति में तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाया, उस आत्मा का जो इष्टादि कर्मों का जो फल है, उस फल को भोगने के लिए उसका गमनम न युक्तम, उसका जाना वहां पर उचित नहीं है। फिर ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। तत्र प्रतिविधीयते, प्रश्नकर्ता के इस कथन का खंडन किया जा रहा है। समझ में आ गया जी सबको प्रश्न? भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। वा शब्दो वाक्यालंकारे च शब्दवत। ये जो सूत्र में वा पद आया है ना, ये वाक्य के अलंकार के लिए आया है। वाक्य अलंकार समझते हैं जी? वाक्य अलंकार का मतलब होता है कि आप कुछ डिजाइन बना दिया दीवार पर, तो उस डिजाइन के बीच में कुछ कमी सा दिख रही है आपको। उस कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ वहां पर कुछ ऐसे कुछ मार्क कर देते हैं। उस डिजाइन का वो अंश नहीं है वो मार्क जो आपने बनाया है, वो तो उस कला को पूरा करने के लिए मात्र जोड़ दिया आपने। उसका कोई औचित्य नहीं है, केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आपने इसे जोड़ दिया। तो ऐसे ही वाक्य को सुंदरता बनाने के लिए वा शब्द है। वा शब्द का वहां कोई अर्थ नहीं है। वा शब्द, सूत्र में जो वा शब्द आया है, वाक्य अलंकार है। वाक्य को अलंकृत करने के लिए, वाक्य को स्पष्ट सुव्यवस्थित दिखाने के लिए वा शब्द आया। क्योंकि वा का विकल्प अर्थ होता है ना, समुच्चय अर्थ भी होता है, पर वो अर्थ नहीं यहां पर। ये केवल अलंकार के लिए आया है।
जैसे चकार भी आता है कई बार। आप मेरी ओर देखिएगा, मैं ये बोल सकता हूं रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नश्च, एक बार चकार बोला, ये वाक्य अलंकार के लिए नहीं है। अब दोबारा बोलता हूं रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च, 4 बार चा बोला है। उसमें एक बार जो चा है वो तो और अर्थ को बताता, बाकी 3 जो है वाक्य अलंकार के लिए आया है। ऐसा यहां पर भी वह शब्द वाक्य अलंकार के लिए आया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब सूत्रार्थ पर जाते हैं। इष्टादिकारिणाम कर्मिणाम देवान्नत्वम देवभक्ष्यत्वम च यदुच्यते तत्कलु भाक्तम गौणमस्ति। ये जो आपने बोला है इष्टादिकारिणाम कर्मिणाम, जो इष्ट आदि कर्मों को करने वाले जो कार्मिक आत्मा हैं, उन आत्माओं को देवान्नत्वम, देवताओं का अन्न के रूप में, अर्थात देवभक्ष्यत्वम च, और उस अन्न बने हुए आत्माओं को देवलोग भक्ष्य करते हैं, खाते हैं। यद उच्यते, ऐसा जो आप कह रहे हो, तत्खलु, वो जो कथन है, भाक्तम अर्थात गौणम अस्ति, वो तो गौण कथन है। आत्मा को कौन खाएगा जी, भले आदमी, वो तो आत्मा है, वो तो उसको कोई खा थोड़ा सकता है। फिर भी वहां पर कहा है, वो तो गौण रूप में कहा है। कुतः, कैसे? अनात्मवित्वात्, तेषाम अनात्मवित्वात् आत्मज्ञानेन रहितत्वात्, क्योंकि वो जो आत्माओं को खा रहे हैं ना देवगण, वो आत्माएं कैसे? वो अनात्मवित लोग हैं, इसलिए उनको खाते हैं देवलोग। आज मेरी ओर देखिएगा, तो हम शरीर छोड़ करके ऐसे ना जाएं, आत्मवित बन करके जाएं, नहीं तो हमको तो देवता लोग खा जाएंगे। तो कह रहे हैं फिर ऐसा क्यों कहा उन आत्माओं को कि देवलोग खाते हैं? इसलिए कहा है अनात्मवित्वात्, तेषाम अनात्मवित्वात्, क्योंकि वो सब आत्माएं जो अनात्मवित हैं, अर्थात आत्मज्ञानेन रहितत्वात्, आत्मज्ञान से रहित है वो लोग, इसलिए उनको देवलोग खाते हैं। क्यों? कर्मणि एव प्रवर्तमानत्वात्, बस केवल कर्म कर्म करते जा रहे हैं वो लोग, केवल कर्म नहीं कर सकते आप। तत्वज्ञान को भी प्राप्त करना होगा, भक्ति उपासना भी करनी होगी, केवल कर्म करते जाओ। तो इसलिए कर्मणि एव प्रवर्तमानत्वात्, केवल कर्म करने, ये याग वो याग, बस यागों में लगे ही रहता है आदमी। आप में से भी कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाता आदमी, स्नान करता है, याग करता, मतलब हवन करता रहता है, बाकी लड़ाई झगड़ा सब करेगा। हाँ, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कोर्ट केस डालेगा आप पर, सब कुछ करेगा, लेकिन हवन नहीं छोड़ता जी। मैं बिना स्नान के हवन नहीं करता हूँ, बिना हवन के मैं खाना नहीं खाता हूँ, मेरा तो बड़ा पक्का नियम है, बस करते रहो एक ही कर्म। ऐसे लोग होते हैं ना। तो कर्मणि एव प्रवर्तमानत्वात्, केवल कर्म में ही लगे रहते हैं, इसलिए वो अनात्मविद है, वो आत्मज्ञान से रहित है। आत्मज्ञान उसको होता है जो तत्वज्ञान जिसको होता है, तत्वज्ञान को तो प्राप्त करना नहीं है। तथा ही दर्शयति, शास्त्र भी ऐसा ही दिखाता है। क्या? तथा ही कर्मिणाम गतिम दर्शयति, ऐसा ही कर्म करने वालों की गति को भी शास्त्र दर्शयति, दिखाता है। श्रुति अनमृतत्वम अस्थायित्वम तेषाम, श्रुति क्या दिखाती है जी? अनमृतत्वम, वो अमर नहीं होते। अनमृतत्व मतलब वो अमर नहीं हो पाते। और अस्थायित्वम, और उनकी स्थिरता अस्थायी है, वो स्थिर नहीं रहते, अस्थायी है, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में भटकते रहते। उनके अस्थायित्व को, उनके अमरत्व के ना होने को श्रुति दिखाती है। जैसे कि तद यथा, जैसा कि इह कर्मचरितो लोक क्षीयते, इह कर्मचितो लोकः,
यह का मतलब इस संसार में जीते जी, इस शरीर में रहते हुए कर्मचिता, बस कर्म कर्म करते जा रहे हैं, ऐसे कर्म करने वाले लोग जो है क्षीयते, उनके कर्म भी समाप्त होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोक श्रूयते क्षीयते, एवमेव अमुत्र, उस स्वर्ग के लिए जो पुण्य कर्मार्जित करते हो वो भी क्षीयते, वो भी समाप्त हो जाता है। चाहे इस शरीर में रह करके जो भी आप कर्म करते जा रहे हो वो भी नष्ट हो जाएंगे, और जब अमुत्र, जब स्वर्ग में जाते हो और वो स्वर्ग में भी जो पुण्य कर्मों के कारण से जाते हो वो लोग भी क्षीयते, वो कर्म भी क्षीण हो जाते। स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, और वो आदमी सोमलोके, चंद्रलोक में, सोमलोक का मतलब चंद्रलोक में, विभूतिम अनुभूय, जिन पुण्य कर्मों के कारण से चंद्रलोक को प्राप्त हुआ है, वहां की जो विभूति है, वहां का जो सुख विशेष है, उसको अनुभव करके पुनरावर्तित, दोबारा लौट के आता है व्यक्ति, फिर वापस सामान्य बन जाता है। ये इसका तात्पर्य है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि चंद्रमा में कोई लोक होगा, वहां बैठ करके खूब स्वर्ग का भोग करके वापस लौट के आता है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। फिर इसका क्या तात्पर्य है जी? हाँ जी, कोई आप में से कोई करोड़पति है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं करोड़पति हूं, मैं मांगूंगा नहीं। अनीता जी खड़ा कर रही हैं हाथ, अच्छी बात है। नहीं है कि आप करोड़पति? नरेंद्र पाल जी है करोड़पति। चलिए, देखो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, अच्छी बात हो गई ना। वो करोड़पति मतलब उनका जो बेटा है वो करोड़पति है, तो बेटा और पिता एक ही है। चलिए, तो अब खूब पैसा है उनके पास में, बेटा जहां चाहे वहां ले जाना चाहते हैं, यही नहीं जाते हैं, अलग बात है। अब यहां स्वर्ग भोग रहे हैं ये, और अच्छे कर्म ना करें यहां पर, तो जब शरीर त्याग करेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे ना, बैक टू द पेविलियन, वापस वहीं आ जाएंगे, सामान्य आदमी बन जाएंगे। कोई बहुत अच्छे संपन्न घर में पैदा हो जाए और वहां पैदा होकर के सारा भोग करता जाए, लेकिन नया विशेष कर्म ना करे, तो वापस लौट के कहां आएगा जी? पहले जैसी स्थिति में आएगा। ये इसका तात्पर्य है। तस्मात्, इसलिए, तस्य देवान्नत्वम गौनमेव उक्तम न मुख्य रूपेण, वहां देवताओं का जो अन्न बन रहा है वो गौण रूप से कहा है, न मुख्य रूपेण, मुख्य रूप से नहीं है। ये तो ही, क्योंकि वास्तव में देखा जाए देवा किमपि न भक्षयन्ति, देव लोग कुछ नहीं खाते हैं। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, देवगण जो है न खाते हैं और न पीते हैं। उपनिषदों में जगह जगह पर आपने पढ़ा होगा, न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, वो देवगण जो है न खाते हैं और न पीते हैं, वो खाने पीने वाले नहीं है, फिर भी उनको खाते हैं ऐसा बोला गया है, वो गौण रूप से बोला गया। बिकॉज चंद्रमा देव है जी, आकाश भी देव है, चंद्रमा भी देव है, धुआं भी देव है, रात्रि भी देव है, सब देवतागण है, और वो खाते पीते नहीं है, फिर भी बोला गया तो गौण रूप से बोला गया। ये इसका तात्पर्य है। ये देव का मतलब विद्वान रूपी देव नहीं है, वो तो खाते पीते हैं जी। ये वो जड़ देव हैं, जड़ देव कोई खाते पीते नहीं है, चेतन देव तो खाते पीते हैं। सूत्रार्थ, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूपी, देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है। इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है।
देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है, मुख्य नहीं। देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है, मुख्य नहीं, क्योंकि उन आत्माओं के उन जीवात्माओं के, ऐसा लिखिएगा, क्योंकि उन जीवात्माओं के आत्मज्ञानी न होने से, क्योंकि उन जीवात्माओं के आत्मज्ञानी न होने से, क्योंकि उन जीवात्माओं के आत्मज्ञानी न होने से और श्रुति भी उसी प्रकार वर्णन करती है, और श्रुति भी उसी प्रकार वर्णन करती है, और श्रुति भी उसी प्रकार वर्णन करती है। इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि उन जीवात्माओं के आत्मज्ञानी न होने से, और ऐसा ही श्रुति भी वर्णन करती है, ऐसा लिख दीजिए, ऐसा ही श्रुति भी वर्णन करती है। इष्टापूर्त कर्म करने वाले जीवात्माओं को देवों का अन्न बनना रूपी वर्णन गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि उन जीवात्माओं के आत्मज्ञानी ना होने से, और ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। अल्पना जी। स्वामी जी, जी, यहाँ पर जो कहा देवों का अन्न बनना, इसका अर्थ हम पुनर्जन्म ले सकते हैं कि वो पुनर्जन्म में आता है और जब आत्मज्ञानी हो जाता है तो नहीं आता पुनर्जन्म। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ धूमम अभिसंभवंती कहा ना, तो धुआं बन जाता है, अर्थात धुआं जो है उसको खा जाता है एक प्रकार से। फिर धूमाद रात्रि, रात्रि बन जाता है वो आत्मा, पितृलोक बन जाता है, आकाश बन जाता है, आकाश से चंद्रमा बन जाता है। तो ये जो देवगण है उसको एक प्रकार से खा रहे हैं, ये इसका तात्पर्य है। और खा करके वापस जो है उसको दोबारा सोम राजा बना करके पैदा करते हैं। जी ठीक हो गया जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। नरेंद्र पाल जी को कुछ कहना था। तो स्वामी जी ये कहते मतलब खाली कर्म से नहीं, मतलब उपासना और भक्ति ये भी जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, केवल कर्म नहीं करना। एकांगी जीवन अत्यंत हानिकारक होता है, लूला लंगड़ा जैसा रहता है। संसार में देखा जाता बस कर्म ही करते जा रहे हैं, केवल कर्म में लगे हुए हैं। कुछ लोग केवल भक्ति में लगे हुए हैं, कुछ लोग केवल पोथियां पढ़ने में लगे हुए हैं। तीनों ही हानिकारक है, क्योंकि तीनों ही एकांगी है, तो तीनों को साथ लेके चलना होगा।